हमारे साथ बलविंदर सिंह सुदन जी हैं, जो कि मिनॉरिटी सेल स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और जिस तरीके से लगातार जम्मू की अगर बात करें, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा देखने को मिल रहा है। अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं अब चर्चाएं इस तरीके से चल रही हैं, क्या भाजपा ने इलेक्शन का बिगुल बुझा दिया है। लेकिन वहीं पर अगर भाजपा के नेताओं से हम बात करते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए जी, जो सवाल बार बार अपोजिशन पूछ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस ने पूछा था कि 9 सवाल हम पूछते हैं भाजपा से, तो ये 9 साल में भाजपा ने क्या कुछ किया है हिंदुस्तान के लिए, उसको लेकर यहाँ पर दौरे चल रहे हैं। बलिंदर जी, केंद्रीय मंत्रियों का लगातार यहाँ पर आना, और अमित शाह जी यहाँ पर आए, राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए, तो ये क्या ये मान के चलें कि जिसका इंतजार किया जा रहा है कि असेंबली के इलेक्शन जल्द आने वाले हैं, या फिर लोकल बॉडी अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनावों की बात करें, या फिर पंचायत के, या फिर तैयारियां जेएमसी को लेकर चल रही हैं, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस को लेकर? शुक्रिया भाई साहब, आप यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए। सबसे पहले आज तो एक बहुत बड़ा हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा दिन है। मैं इस मौके पे आपको ईद उल अधा, जो हमारी एक बहुत बड़ी मुस्लिम भाइयों की एक ईद बना रहे हैं, मैं उसके लिए पूरे अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने मराठी मोर्चे की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुस्लिम भाइयों को, पूरे देश में रहने वाले मुस्लिम भाइयों को और आसपास की कंट्रियों में रहने वाले मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये और दुआ करता हूँ उस अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से, कि ये जो ईद जो है हमारा आपस में भाईचारा, अमन शांति जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो अब भाजपा के आने के बाद जो बहाल हुई है, वो ऐसे बरकरार रहे। हम एक खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पे भारतवर्ष में जिएँ, अपने जम्मू कश्मीर में जिएँ। हमारे आप देख रहे हैं कि पूरे देश विदेश से जो है श्रद्धालु जो हमारे यहाँ पे और टूरिस्ट जो हैं हमारे कश्मीर की सैर करने के लिए उन हरी भरी आबादियों में आ रहे हैं। G20 का दौर जो चला है, इसी तरह से ये अमन शांति चलती रहे, बरकरार रहे, और जो हमारा भाईचारा आपस में जो बना रहे। और इसके साथ साथ मैं अपने पड़ोसी देश उसको भी, उसके लिए भी एक दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, कि उनको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और उनसे अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से दुआ करता हूँ कि जो उनके ऊपर जो डेमोक्रेसी जो बिल्कुल नाम की चीज़ वहाँ रही नहीं है, वो डेमोक्रेसी वहाँ पे बहाल हो। जो गुर्बत की ज़िंदगी वो जी रहे हैं, वो गुर्बत से बाहर निकलें। हमारे मोदी साहब भी प्रयास करेंगे उनको यहाँ गुर्बत से बाहर निकालने की। तो वो जो बाकी दुश्मन देशों का जो साथ उन्होंने पकड़ा है, वो उनको, जो अल्लाह ताला उनको ऐसी अकल दे कि वहाँ से निकलें और हिंदुस्तान के साथ मिल के तरक्की की राह पे वो भी चले। गुर्बत की ज़िंदगी से तो चलो आपने कहा कि मोदी साहब उनको निकाल लेंगे, या फिर अल्लाह ताला या वाहिगुरु या ऊपर वाले जो भगवान हैं वो उनको वो सद्बुद्धि दे। लेकिन वो जो शरारती तत्व वहाँ बैठे होते हैं, जो अमन शांति नहीं चाहते, जो बार बार जो है बात करते हैं कश्मीर को लेकर, बार बार 370 को लेकर, ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। और पाकिस्तान इस चीज़ को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, कभी चाइना का साथ मांगती है, कभी कुछ कभी कुछ। आपको लगता है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ पार्टियों के, जो बोली अभी भी चाइना और पाकिस्तान की बोलते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा ने उनको जो जवाब दिया है, उनको इस बात से समझ जाना चाहिए कि अब वो दिन रह ही रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठा हुआ है, ये कोई आम आदमी नहीं है। पहले पाकिस्तान वाले सुबह नाश्ता करने से पहले 500 गोली हिंदुस्तान के ऊपर चलाते थे, और दोपहर के बाद भी वो चलाते थे, रात को सोने से पहले भी चलाते थे। क्या आपको आज गोली की आवाज़ आती है? क्योंकि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अब ये बात जो है, ये वायलेंस और ये मिलिटेंसी, ये टेररिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, आपको लगता है ना ही करते हैं। राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए थे, और वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी मौजूद थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के दौरान कि एक समय था जब पाकिस्तान से बौछार होती थी गोलियों की, तो उसके बाद इंतज़ार किया जाता था हम जवाब दें या ना दें। लेकिन जब से राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, या जब से मोदी सरकार आई है, तो वो ये कहते हैं कि पहल हम नहीं करेंगे। अगर वहाँ से एक गोली चलती है, तो यहाँ से कितनी चलेंगी वो गिन नहीं पाएंगे। तो आपको लगता है ये जो फ्रीडम सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, वो पहले कहीं नहीं मिली थी? भाई साहब, मुझे आप ये बताएं, क्या हमारी फ़ौज जो अपना घर परिवार, अपने बच्चे छोड़ के, हमारे नौजवान जो सरहद पे बैठ रहे हैं, सर्दी में बैठते हैं, बर्फ़ के बीच में बैठे हुए हैं,
क्या वह पाकिस्तान का गोली का इंतज़ार कर, जैसे पहले गोली का इंतज़ार करते थे और उनके हाथ बंधे होते थे और अपनी बंदूक को नीचे रखते थे, क्या वैसा हाल ठीक है, या आज जब एक गोली आती है तो यहाँ से 50 गोलियाँ निकलती हैं, वो ठीक है? आज उनको पूरी छूट है कि अगर एक गोली वहाँ से चलेगी, उनको इतनी गोलियाँ उन पे चला दो उनको कि उनकी धरती फाड़ के रख दो। ये जवाब जब हमने देना शुरू किया, उनके घर में घुसना शुरू किया, तब जाके उनको शांति उनको उनको डर जो यहाँ पे दिल में उनको पैदा हुआ है, इससे वो शांत हुए हैं। और ये शांति जो है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही की लाई है। यूक्रेन और रशिया के जब वार की स्थिति थी तो भी बहुत सी तस्वीरें जो हैं वह देखी हमने चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया पे भी, किस तरीके से मोदी जी ने बात कर कर और वहाँ से अपने इंडियंस को जो है वापस रेस्क्यू करके लाया। और कुछ वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने इंडियन फ्लैग हाथ में पकड़ा था और कहा कि देखिए जी, हम भी इंडियन हैं, हमें भी मोदी जी बचा कर ले जाए। जनाब, आप मुझे एक बात बता रहे हैं, यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो की हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान में जब इन्होंने कब्ज़ा किया, वो सिखों की बात करें, हमारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज, उनको बड़े आदर सम्मान से उन्होंने इंडिया वापस लाया। जो वहाँ हमारे सिख भाई थे, उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे लाया गया। यूक्रेन में हमारे जो स्टूडेंट्स थे, उनको लाया गया। कोरोना काल में चाइना में फंसे हुए और देशों में फंसे हुए सबको बिल्कुल सेफ्टी के साथ इंडिया वापस लाया गया। आप क्या क्या सुनेंगे? ये एक हमारा प्राइम मिनिस्टर है जिसको बाहर के देश वो कहते हैं मोदी इज़ द बॉस। आपने पहले ये एग्जांपल सुनी कभी? जिन देशों ने हमारे ऊपर राज किया, आज वो खड़े होकर ताड़ियों के गूंज से हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करते हैं। ऐसे अच्छे दिन आपको कहाँ से मिलेंगे? और ये बात तमाम लोग जानते भी होंगे, लेकिन अभी भी एक तबका समाज का ऐसा है जो ये कहता है सेंटर में हमें मोदी जी चाहिए, लेकिन यूटी या हमारा स्टेट हो वहाँ हमें भाजपा नहीं चाहिए। ये परेशानियाँ क्यों नजर आती हैं एक तबके को? कुछ समाज में ऐसा एक तबका है जो चाहता है कि सेंटर में मोदी जी सबको चाहिए, लेकिन यहाँ पर भाजपा नहीं चाहिए। क्या बात है? क्योंकि अभी अमित शाह जी आए थे, कुर्सियां तो वहाँ पर 5 से 10 हज़ार लग गई, लेकिन वो भर नहीं पाई, कुछ लोग नाराज होकर भी निकले। अभी तेजस्वी सूर्या जी भी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीजेवाईएम के, 90 लोग वहाँ पर आए। इतना ज़्यादा खर्चा कर कर एक बड़ी सी स्टेज बनाई गई, एसी लगाए गए, वो भी आए, युवा मोर्चा को एक ऊर्जा देने के लिए आए। क्यों फिर ये नाराज़गी जो है एक तबके में क्यों नज़र आ रही है? देखिए, यहाँ तक सेंटर की बात है, वो बिल्कुल मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो आप देख रहे हैं, आपको सामने दिख रहे हैं। चाहे वो रोड्स की बात ले लो, बाकी मैं नहीं समझता कि जम्मू के लोगों को ये बात होनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं मिला। जम्मू में डेवलपमेंट देखो आप, जो हमारी कटरा रोड बनी है, हमारे टनल्स बने हैं, हमें आईआईटी मिला है, आईआईएम मिला है, एम्स मिला है, उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हमारे बच्चों का भविष्य जो है 9-16 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना भविष्य तैयार करके रख दिया। पहले आईआईटी के कॉलेजेस कहाँ आपको पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, एम्स दिल्ली में कहाँ आपको जगह मिलती थी, आज आपके घर में एम्स बन रहा है। हेल्थ फैसिलिटी को देख लो आप, ठीक है, आप रोड कनेक्टिविटी को देख लो, इतने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और रोड्स वाइंडिंग का काम लगा हुआ है। जहाँ पे आपको श्रीनगर 12-12 घंटे लगते थे, आज 6 घंटे में आप श्रीनगर पहुँच रहे हो। और कुछ देर और हुई अगले टनल बनने के, आप रोड की क्लैरिटी निकलने के बाद, और इसी दौर में मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो जाएगा और आप 4 से 5 घंटे में श्रीनगर पहुँच जाएंगे। डेवलपमेंट हर एक को पसंद है और डेवलपमेंट दिख भी रही है जब ज़मीनी स्तर पर हम जाएँ तो। लेकिन डेली वेजेस परेशान हैं। अभी भी समाज में बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। उनका डेली वेजेस उनसे साफ कह दिया था कि देखिए जी, अगर हमारा मसले मसाइल हल नहीं किए गए तो अमित शाह जी की रैली हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। फिर उनको ये कहा गया कि आपका मसले मसाइल जल्दी हल होंगे। आपको लगता है कि अगर डेवलपमेंट भी हो रही है, इतना कुछ मोदी सरकार कर भी रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग परेशान क्यों हैं? एक आम व्यक्ति क्या चाहता है कि चलो ठीक है, मेरे घर में बिजली बराबर आ जाए। बिजली को लेके हाहाकार है। अमित शाह के दौरे के 3 दिन पहले कह दिया गया था जेपीडीसीएल द्वारा कि देखिए 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन 8 घंटे, 10 घंटे इस तरह के कट लग रहे हैं। तो ये परेशानियाँ थोड़ी-थोड़ी हैं, ये कब तक खत्म होगी? जनाब, भाजपा सरकार आने से मैं ये समझता हूँ कि हमारी स्टेट में खुशहाली आई है, अमन आया है, शांति आई है, पथरवाह ख़त्म हुए हैं, ठीक है। हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी, 100% आएगी, और ये छोटे मसले जो हैं, बेरोजगारी का मसला है, कुछ है, वो सब अपने आप हल हो जाएंगे। आप थोड़ा इंतज़ार करिए,
उसके बाद 100% ये हमसे, अगर इतने इतने बड़े इश्यूज ख़त्म हो सकते हैं तो ये इशू भी ख़त्म हो जाएंगे। 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भोपाल से वर्चुअल बूथ मीटिंग जो है उसको अटेंड कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जी ऑपोजिशन गारंटी मांग रही है, गारंटी शब्द एक नया निकला है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से गारंटी मांग रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जी हाँ बिल्कुल हम गारंटी देंगे, जो भ्रष्टाचार करते आए हैं उन पर नकेल कसी है, जो करेगा उस चीज़ की गारंटी देते हैं, बख्शा उनको भी नहीं जाएगा। सर बिल्कुल, आप जब कांग्रेस की सरकार थी, हर दिन जो चर्चा थी वो स्कैम्स के ऊपर थी, करप्शन के ऊपर थी। आज हमारा किसी मंत्री के ऊपर आप बताइए कि जो कोई स्कैम का एलिगेशन लगा हो, अपोजिशन ही नहीं लगाया हो। आप बताइए मुझे, अपोजिशन, किसी अपोजिशन ने भी आज तक किसी स्कैम के ऊपर लगाया कोई? कि गडकरी साहब हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, या हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हो? और आपने गडकरी साहब की बात सुनी होगी कि मैं सरकार से पैसा नहीं लेता, मैं खुद जनरेट करता हूँ जितने पैसे हैं, और अपना मंत्रालय अब खुद चलाता हूँ। और आप देख लीजिए, पूरे देश भर में देख लीजिए कि डेवलपमेंट पे काम कैसे चल रहे हैं। हमारे एक भी नेता बता दीजिए जिसके ऊपर कोई एलिगेशन, करप्शन का एलिगेशन लगा हो। तो जो मैं समझता हूँ कि जो मोदी जी ने इतने भरोसे से बात की है, और अपने जो जितने भी उनके नेता हैं उनके ऊपर पूरा 100% उनको यकीन है कि जो उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई है वो बिल्कुल ईमानदार और काम करने वाली, जिन्होंने काम 9 सालों में काम करके दिखाया है। भाजपा कहती है इस बार आंकड़ा 50 के पार, क्या संभव हो पाएगा? जिस तरीके से पहले भी ऐसा कहा गया था कि 44 मिशन 44 तब भी 25 विधायक जीते थे, अब इस बार 50 के पार का आंकड़ा संभव हो पाएगा? देखिए, भाजपा अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम माइनॉरिटीज़ के हैं, हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमने माइनॉरिटीज़ के अपने जो हैं सेल्स बनाए हुए हैं। हमारे बूथ लेवल पे काम होते हैं, और हमें हमारा पूरा जो है, हम लोग पूरी तरह से भाजपा को पूरी तरह से स्ट्रांग किया हुआ है, और लोग आवाम जो है हमारे साथ है। और मैं यकीन से कहूँगा कि आने वाले दिनों में ज़रूर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके भाजपा एक लार्जेस्ट पार्टी बन के अपनी सरकार यहाँ पे बनाएगी और अपना चीफ मिनिस्टर लाएगी। ऑल पार्टी मीटिंगें होती हैं, बहुत बार डॉक्टर फरूखदुल्ला जी या फिर महबूबा मुफ्ती, या आप कह सकते हैं कि जिसको भाजपा गुपकार गैंग कहती है, गुपकार अलायंस को भाजपा गुपकार गैंग कहती है, ये तो क्लियर कर चुके हैं। देखिए जी हम इस बार जो है सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था भाजपा ऐसा करती है, देखिए जी यहाँ से कोई पक्षी उड़ रहा है, लोगों का ध्यान भटाती है और दूसरी तरफ काम कुछ और कर जाती है। तो ये इन चीज़ों को आप एक पॉलिटिकल बयान की तरह लेते हो, या फिर किस तरह से देखते हो? क्योंकि इलेक्शन तो 2023 में होना लग नहीं रहे, शायद 2024 में असेंबली के जो है वो चुनाव होंगे। जनाब, ये गठबंधन, कभी महागठबंधन, कहीं गुपकार गठबंधन, ये गठबंधन होते हैं। क्या हुआ यूपी में? गठबंधन तो बड़ा हुआ, सब सरकारें एक तरह, शेर जंगल में अकेला जलता है, तो उस शेर ने जीत के बताया, यूपी लेके दिखाया, वहाँ ही महागठबंधन हुआ था। तो यहाँ भी ये जो है इन्होंने खाते आए, ये किसी खाते में नहीं है। ये तो कहते हैं कि ये हमने उड़ चुके हैं। हिमाचल जीत लिया, कर्नाटका में सरकार बना दी, जम्मू कश्मीर दूर नहीं है। चलो देख लेंगे, आप इलेक्शन आने चाहिए, देख लेंगे कि कहाँ दूर, ये दूर हो जाएंगे, लेकिन भाजपा तो यहाँ सरकार बनाएगी। तो भाजपा यहाँ सरकार बनाएगी, और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो हमेशा ये कहता है कि हम एक आम कार्यकर्ता की तरह जो है वो लोगों के बीच में जाते हैं, और लोगों के मसले मिसाइल हल करने के पास अगर कोई तरीके हैं तो वो सिर्फ भाजपा के पास ही हैं। और आने वाले इलेक्शन को लेकर भाजपा हमेशा कहती है कि हम तैयार बैठे हैं, और ये डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। अब उम्मीद ये है कि देखो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो या फिर पंचायत के हों या फिर जेएमसी के हों, ये कब तक होते हैं, इनकी तारीखें भी शायद अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद सामने आ जाएँ, क्योंकि 2 महीने की अमरनाथ यात्रा है जो कि कल से शुरुआत होने वाली है। और उसके बाद क्या असेंबली के चुनाव अब 2024 तक हैं। इंतज़ार जो है वो आम पब्लिक को भी है और अपोजिशन के लीडर्स को भी। वो भी ये कहते हैं कि देखिए इलेक्शन करवाएं और देख लेते हैं कि लोग जो हैं इस बार किसको कितना प्यार देते हैं। देखिए चैनल वन इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार।